देखिए शुभारंभ अभी भी खबर आई है कि जहादी इशाक डार मिला है मार्को रूबियो से, और जहादी इशाक डार जाके मार्को रूबियो के सामने फिर बीन बजाना, सांप कहते हैं ना, सांप के आगे बीन, भैंस के आगे बीन बजाना कि जी आपने सीज फायर करा साहब, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। और ये जो आपको ये जो ऑप्टिक्स हमें देखने को मिल रही है, ये जो हमें ड्रामा देखने को मिल रहा, मुझे लगता है कि जो मेरा शक था वो बिल्कुल सही निकला है। मेरा शक ये था कि क्या पाकिस्तान अब भी न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है? मुझे इंक्रीजिंग लग रहा नहीं है। मुझे इंक्रीजिंग लग रहा है कि इनके हौसले पस्त हो गए। मुझे इंक्रीजिंग लगता है इनकी पूरी हवा निकल गई है, क्योंकि इशाक डार का मार्को रूबियो से मिलने का कोई अभिप्राय नहीं है। देयर इज नथिंग ऑन द एजेंडा। हाँ, भीख मांगने जा सकता हो, ज़कात खैरान मांगने जा सकता, माइनस भीख माइनस ज़कात खैरात, देयर इज नथिंग ऑन हिज एजेंडा। What the hell is he doing in America? The only one thing he could be doing is to प्ले टू ट्रम्प्स कैलोरीज। और उसका भी कारण देखो, इशाक डार वहां गया नहीं, इशाक डार को तलब किया गया। He has been summoned. अमेरिका इन छोटे मोटे जहादियों को बुलाता, आ जाओ इधर आ, तेरे को तेरा नंबर लगा है। तो इशाक डार हैज बीन समन्ड टू अमेरिका। क्यों किया है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी अभी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ अमेरिका में, जिसमें हमने कल बात की थी कि जो सीज फायर था बिटवीन हमास एंड इसराइल वो खत्म हो गया। गाजा में ताबड़तोड़ लड़ाई शुरू हो गई। गाजा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ जा रहा है। गाजा में इजराइल को डिसाइसिव विन चाहिए और इस समस्या का समाधान चाहिए। ट्रंप ने फिर कहा कि हमास विल बी एलिमिनेटेड। अब ये जो कह रहे थे कि जी हमने सीज फायर कराया इजराइल और हमास का, इजराइल ईरान का, देखिए वो तो फ्रेजाइल है। मिडिल ईस्ट कभी भी इरप्ट करेगा। ये है कि उनकी पेशेंस कहां तक है, जहां तक पेशेंस साथ देगी चलेंगे, उसके बाद दे विल इरप्ट। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड देयर आर 3 इंजेक्शन पॉइंट्स व्हिच आर इग्निशन पॉइंट्स व्हिच कैन इरप्ट एनी डे। मिडिल ईस्ट में ट्रम्प की लग गई है वाट, रशिया यूक्रेन में ट्रम्प के लग गए फट्टे। मतलब वहां कुछ हुआ नहीं। पुतिन साहब दबा के, आजकल तो मैं कवर भी नहीं कर रहा हूँ, पुतिन साहब दबा के यूक्रेनियों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। आई फील बैड फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन बिकॉज दे डोंट डिजर्व इट, बट क्या करें, वो जेलेंस्की जैसे पागल लीडर है उनका यहाँ। तो यूक्रेन इज गेटिंग स्क्रूड देयर, राइट? Putin is kind of doing what he has to do. In the meanwhile, when this all is happening, यहाँ पे इनको बड़ी समस्या हो रही है, हमारे भाइयों को बड़ी समस्या हो रही है कि अब ट्रम्प बोले तो अब वो रवांडा की बातें करते जी, रवांडा में सीज फायर करवाया। अब भाइयों रवांडा में कौन इंटरेस्टेड है? हु इज इंटरेस्टेड इन रवांडा में? आपने सीज फायर कराया नहीं कराया, किसका कराया? नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रवांडा। तो अब एक ही मोटा मोटा पास्ट का इवेंट है जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के इवेंट को, फ्यूचर में आजकल ट्रम्प की पॉलिटिकल सेविंग या पॉलिटिकल फिग बन सकता, वो है इंडिया पाकिस्तान का जो आपका ऑपरेशन हॉल्ट हुआ, ऑपरेशन ऑफ हॉस्टिलिटी इज हॉल्ट हुआ, सीज फायर नहीं हुआ, ऑपरेशन ऑफ हॉस्टिलिटी इज ऑन हुआ। तो ये उस पर हमारे ट्रम्प साहब कूद रहे, फुदक रहे, बता रहे कि जी मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैंने वो करा दिया। कहानी ये है कि वहां भी आपने कुछ नहीं कराया, बट वो पास्ट की घटना है, वो पहले हो चुकी है एंड देयर इज एवरीथिंग यू कैन डू, गो एंड टेक क्रेडिट। और आपको साथ आपको एक तबलची चाहिए साथ, जो आपके वो तबला बजाए, तो वो तबलची इशाक डार पहुंच गया। अब इशाक डार अगर रूबियो से मिलकर कहता जी ट्रम्प ने सीज फायर करवाया, आपने रोका, अब देखिए अभी ये फिर बोलेंगे कि जी बड़ा न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होना था, बहुत बड़ा न्यूक्लियर करवाया, हमने तो रोक दिया। मेरे को ये बार बार जो है अमेरिकन का, देखिए अमेरिकन बदमाश है, अमेरिकन कैन नॉट बी ट्रस्टेड ऑल द टाइम नॉट, आई नॉट से नेवर ट्रस्ट अमेरिकन कैन बी ट्रस्ट ऑन ऑल द टाइम एंड ऑल द थिंग्स। और ये बार बार कह रहे कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये न्यूक्लियर व्यूक्लियर कुछ नहीं है। ये कहानी है इनकी तबाही की, ये कहानी है पाकिस्तान की बर्बादी की। पाकिस्तान को चाइना ने लताड़ा, फील्ड मार्शल को चाइना ने लताड़ा, चाइना इज नॉट हैप्पी विद देम। ये इशाक डार भाग गया दूसरे पापा के पास, इनके दो दो बाप है ना, एक तो चाइना वाला पापा, एक यहाँ वाला पापा, एक इनका मामू भी है तैयब अर्दोगन। तो अब ये एक बाप ने लताड़ दिया तो दूसरे बाप के पास पहुंच गए, साहब बताओ हमें क्या करना है। ये एक वैलिडेशन। अब देखिए ट्रंप ने कहा कि 5 जहाज गिरे थे, 5 जहाज गिरे थे, राइट? दुनिया की हर इंटेलिजेंस कह रही 4 से 5 जहाज गिरे, और ट्रंप ने कहा 5 जहाज गिरे, और दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी लगभग ये कह रही पाकिस्तान के 4 से 5 जहाज गिरे। तो पाकिस्तान हैज लॉस्ट, अमेरिकन हथियार भी पिटा है। अब ट्रंप इतने डेस्परेट हो गए हैं, इतने डेस्परेट हो गए कि अब पाकिस्तान का एक मक्कार, एक पाकिस्तान का जहादी होने चाहिए अपना स्टैंड वैलिडेट करने के लिए, जी नहीं 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 हमने बड़ा अच्छा काम किया जी, हमने वो सीज फायर मैनेज कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। दिस इज द स्टेट ऑफ डेस्परेशन ऑफ पाकिस्तान। आप सोचिए अमेरिका कितना डेस्परेट है कि इशाक डार को तलब किया गया, मार्को रूबियो से मिलाया गया और ये बातें की गई। आप बोलोगे ये कौन करता है? एक वास्तविकता है जो आज के डेट में नहीं है, पर ये हमेशा रही है। देयर हैज बीन अ पेंटागन और इस्लामाबाद का एक नेक्सस रहा है। ये नेक्सस कहीं दशक तक चला है, और यहाँ अब भी कुछ पुराने ऐसे खिलाड़ी वो कैन पुल द स्ट्रिंग्स,
कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्ट्रिंग्स को अब भी पुल कर सकते, दे कैन स्टिल मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा मानना है कि जो पेंटागन और इस्लामा रावलपिंडी का नेक्सस था, पेंटागन रावलपिंडी नेक्सस कहते हैं, बहुत पुराना था, उसको यूज करते हुए सम पीपल हैज एक्टिवेटेड समथिंग, और अमेरिका ने बोला तुम्हारे को कुछ आने जाने का भाड़ा देंगे, यहाँ कुछ वो कहते हैं पर डीएम देंगे। अब ये पाकिस्तानी तो पर डीएम पे भी जाते हैं ना, मतलब डेली का तुम्हें $5,000-10,000 देंगे तो इशाक डार आ जाएगा, कोई ऐसे कोई इतना बड़ा आदमी तो है नहीं है। तो ये जो पुराना नेक्सस है, आई थिंक दैट हैज बीन एक्टिवेटेड, दैट इज अ नेक्सस व्हिच हैज पुल्ड द स्ट्रिंग्स, दैट इज अ नेक्सस व्हिच हैज गॉट देम टुगेदर। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, ऐसा हुआ है और ऐसा इन्होंने किया होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये चीज बिल्कुल 101% ठीक है। बाकी मार्को रूबियो के पास कोई ऐसी एंडोर्समेंट की पावर है नहीं, अगर एंडोर्समेंट की पावर तो ट्रम्प के पास है। अब ये देखना क्या इशाक डार ट्रम्प से भी मिलता है, क्या अमेरिका क्या छुपा रहा है? अमेरिका जो पाकिस्तान को अभी एक पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट बता रहा है, तो अमेरिका के क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका क्यों छुपा रहा है? व्हाई इज अमेरिका ट्राइंग टू एंडोर्स पाकिस्तान फॉर नथिंग? जबकि उन्हें भी पता है इनके पास कुछ नहीं बचा है, जबकि उन्हें भी पता है इनकी हालत खराब है। अमेरिका को किससे डर लग रहा है? अमेरिका को डर क्या चाइना से लग रहा है? अमेरिका को डर क्या भारत से लग रहा है, अफगानिस्तान से लग रहा है, ईरान से लग रहा है? ईरान अंडरस्टूड देयर इज स्टिल अ फ्रिक्शन। देखिए, अगर इशाक डार को ये बुलाया गया, इन सबका एक एक लाइन करके अध्ययन करते हैं, अगर इशाक डार को बुलाया गया है तो आप मान के चलिए कि ईरान के परिप्रेक्ष्य में दे आर स्टिल इनसिक्योर्ड। ईरान के परिप्रेक्ष्य में इसीलिए अनसिक्योर्ड है, इसीलिए उन्होंने इशाक डार को बुलाया, बिकॉज ईरान के परिप्रेक्ष्य में दे आर स्टिल अनसिक्योर्ड। क्योंकि अमेरिका जानता आज नहीं तो कल ये गाजा वाला मसला फटने वाला है, हमास का सीजफायर नहीं हुआ, और जो गाजा में परिस्थिति चल रही, इट कैन बिकम अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान के पास न इन्वॉल्व होने का विकल्प नहीं बचता। अगर ईरान अब भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ईरान माइट बी लेफ्ट विद नथिंग टू कंटेम्पलेट। तो ईरान माइट ट्राई टू गेट इन्वॉल्व। अगर ईरान इन्वॉल्व होगा, और हाँ, गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये कोई झूठ नहीं है, अगर एक ईरान इन्वॉल्व हो तो पॉसिबली दे विल ट्राई टू टेक सम हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। वहां मुनीर लास्ट टाइम कितना डिलीवर कर पाया, कितना नहीं डिलीवर कर पाया, और पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू बी हेड ऑफ द रेस दिस टाइम। कि इससे पहले मुनीर को बोला हम ही जरा ट्रम्प से मिलकर दुआ सलाम कराते हैं। पॉलिटिशियन को भी तो नौकरी करनी है ना, दे बी ट्राइंग टू बी हेड ऑफ द रेस कि साहब ठीक है, हम ही जल के जरा मिलाते हैं, दुआ सलाम कराते हैं, देखते हैं कि ट्रम्प का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वेयर दे माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स। और दूसरी बात यह है कि भारत का स्टैंड रिमेन्स वैलिडेटेड, भारत का स्टैंड इज सुप्रीम, क्योंकि आज दोनों को मिलके झूठ बोलना पड़ रहा है, इंटरनेशनल स्टेज पे मिलके झूठ बोलना पड़ रहा है। अगर आज मैं अमेरिका को चैलेंज करता हूँ, इशाक डार को चैलेंज करता हूँ, कौन सा ऐसा प्रूफ है जो आपको बता रहा है कि न्यूक्लियर डिप्लॉय हो रहे थे? आप कह रहे हो जहाज गिरे, तो ये प्रूफ बताए, ट्रंप बताए, इशाक डार बताए, पाकिस्तान में कोई बताए, अमेरिका का CIA बताए कौन से जहाज गिरे, किस सेक्टर में गिरे, कब गिरे? ऐसा तो है नहीं आप देख नहीं रहे थे, आप देख रहे थे। तो ये बताइए आप कितने, आपके कौन से जहाज गिरे? क्या ट्रंप और इशाक डार मिलकर F-16 को बचा रहे हैं? क्या ट्रंप और इशाक डार मिलकर लॉकहीड मार्टिन की लुटी पिटी इज्जत को बचा रहे हैं? मतलब व्हाट आर दे डूइंग? मतलब तो लॉकहीड मार्टिन की लुटी पिटी इज्जत को बचा रहे हो, अमेरिका को बचा, मतलब कर क्या रहे हो? यू आर ट्राइंग टू सेव समबडी, यू आर ट्राइंग टू सेव समबडी कि भाई मतलब दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। क्योंकि लॉकहीड मार्टिन का सामान भी तो ठोका है, लॉकहीड मार्टिन हैज आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस थिंग। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेव? सेव लॉकहीड मार्टिन, save F-16, save the repute of American arsenal. What are you trying to save? पाकिस्तान एक ऐसा देश है भाइयों जिसने चाइना के हथियारों की भी वाट लगाई, तुर्किया की भी, अजरबैजान की भी, और यहाँ ईरान की भी संभवतः, और यहाँ अमेरिका की भी, क्योंकि पाकिस्तान के पास हथियार तो अमेरिकन भी थे, F-16 तो अमेरिकन जहाज है। तो यहाँ पे इशाक डार और ये मिल के कहीं ना कहीं ये चीज बचा रहे हैं कि अमेरिका का हथियार नहीं पिटा। यहाँ इशाक डार और ये मिलकर ये बता रहे कि भारत की एक डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हुई, भारत की एक डिसाइसिव विक्ट्री को टोन डाउन करने की कोशिश की रही। नहीं जी हमने सीजफायर करा दिया था, नहीं जी वो तो हमने बात करा, नहीं जी वो हमने रुकवाया था। दिस इज ऑल BS, सॉरी, दिस इज ऑल BS व्हाट इज हैपनिंग। अ डिसाइसिव विक्ट्री ऑफ भारत इज ट्राइंग टू बी टोन डाउन, they are trying to tone it down to a level wherein they are saying no, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी,